जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम पीहू हुड्डा है और मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आए और आपकी हेल्प हो। तो चलिए, जैसे कि नवरात्रों की सीरीज चल रही है और यहाँ पे डे 8 यानी कि डे 8 जो कि दुर्गा माँ का 8वां रूप है, उनकी बातें करते हैं, जो कि है माँ महागौरी, जिनका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा है और ये डिवोशन का दिन है। अगर मैं भागवत पुराण की बात करूं तो भागवत पुराण की कथा के अनुसार राजा हिमालय के घर पे इन्होंने जन्म लिया था, यानी कि माँ पार्वती ने जन्म लिया था। जब वो 8 साल की थी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का आभास होने लगा था और वहां पे उन्होंने शिव जी को अपना पति मान लिया था। शिव जी को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करना शुरू किया और उस तपस्या में उन्होंने सिर्फ फूल और पत्ते खाए और कुछ टाइम बाद फूल और पत्ते भी बंद कर दिए। वो वायु को पीकर ही जीने लगी, यानी कि वायु को पीकर ही तप करने लगी। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और उन्हें गंगा स्नान करने के लिए बोला। जैसे ही माँ स्नान करने गई, गंगा स्नान करने गई, तो उनका एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जिन्हें माँ कौशिकी कहा जाता है, और दूसरा स्वरूप चंद्रमा के साथ प्रकट हुआ, जिन्हें महागौरी कहा जाता है। गौरी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पे माँ को लाल रंग का फूल और लाल सिंदूर जरूर चढ़ाना। अगर कामाख्या सिंदूर है तो आप कामाख्या सिंदूर भी चढ़ा सकती हैं। अगर आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम है तो आप काले तिल लेके उसमें अपनी बात बोल के, यानी कि इंटेंशन डाल के और अपनी प्रॉब्लम्स को याद करके उन काले तिल को आपने बहा देना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि माँ को 5 लौंग सिंदूर के साथ, अगर कामाख्या सिंदूर तो वो चढ़ाइए, और जो सिंदूर है अपने डेली सिंदूर अपने माथे पे, यानी कि मांग भरनी है अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर आप अनमैरिड हैं तो एक तेज पत्ते पे आपने उसी सिंदूर से 1176 लिखना है, शादी की मनोकामना मांगनी है और माँ गौरी के सामने रख देना है। और अगले दिन यानी कि रामनवमी वाले दिन उसको जला के यूनिवर्स में थैंक यू बोल के ब्लो कर देना है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको एक मैं मंत्र बताती हूँ, जो कि मंत्र आपने 108 बारी चैंट करना है शादी की मनोकामना को मांगते हुए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप शादी के लिए वरदान मांगना चाहते हैं, यानी कि प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको एक मंत्र की चैंटिंग करनी है, वो है ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। इसके अलावा जो महामंत्र है महागौरी का, किसी भी मनोकामना के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या नॉर्मली चैंट करने के लिए, वो है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। थैंक यू।